कोरोजन संक्षारण के बारे में जंग लगाना किसे कहते हैं, ठीक है। धातु का नमी और वायु तथा एक नया वर्ड है अम्ल, ठीक है, नया वर्ड नहीं है, वही है, उसी में है अम्ल। अम्ल आर्द्रता मतलब नमी जल और वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, देखिए ब्रैकेट वालों को मत पढ़िए, धातु का अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आकर संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारित होना मतलब होता है क्षय लगना, क्षय होना मतलब उसका बर्बादी होना, तो संक्षारित होने की प्रक्रिया को लोहे की जंग लगाना है। यही सिंपल से कह सकते हैं कि धातु का क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, धातु के क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। ये जंग लगाने की आवश्यक शर्त क्या है, तो इसमें क्लियर है, अम्ल आर्द्रता, अम्ल का होना आवश्यक है, नमी का होना आवश्यक है, नमी रहेगा तो जंग लगेगा, वायु का होना ऑक्सीजन रहेगा तो जंग लगेगा, और अम्लीय या लवणीय वातावरण, अम्ल और लवणीय वातावरण, अम्ल रहे या लवणीय वातावरण नमकीन रहे, वहां पे जल रहे तो वहां पे ऑटोमेटिक जंग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आइए जंग लगने का रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए 4Fe और 3O2 और H2, यहाँ पर X लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी X लिखा हुआ है, मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे फिलअप कर 1 2 3 कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। तो जंग लगने के देखिए यही अभिक्रिया है, ठीक है। क्या अभिक्रिया भैया, आयरन है, इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जल भी रहेगा, तो बोले तो है कि यही चीज, देखिए नमी और जल है ना, नमी है, नमी जल है, और यहाँ पे दिखा वायु, तो वायु मतलब ऑक्सीजन है, ये सब रहेगा, लोहा जरूर रहेगा तभी तो जंग लगेगा। तो जंग लगे तो Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 बनेगा, और जल मतलब उसमें जल जो होगा वो क्रिस्टल के रूप में होगा, मतलब हार्ड। अब यहाँ पे चलो ये तो नॉर्मल चीजें है बच्चे, इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है, देखिए कहेंगे कि जंग लगने पर क्या होता है, धातु का भार घटता है कि बढ़ता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जंग लगने एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आएगा कि जंग लगना एक भौतिक प्रक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। आइए ध्यान देंगे, यहाँ पे समुद्र के किनारे लोहे पे जंग जल्दी लगता है, क्यों, क्योंकि समुद्र का जल जो होता है लवणीय होता है, नमकीन होता है। जंग लगने से क्या होता है, धातु का भार घटता है कि बढ़ता है, ये धातु लिखा है साहब, धातु, ठीक है। तो याद रखेंगे जंग लगने पर धातु का भार बढ़ता है, इसलिए कबाड़ की दुकान पर आप जाएंगे तो पहले हथौड़े से पीट करके उसको जंग को छोड़ाएगा ताकि वो सही अपने वास्तविक वजन पे आए, तो वैसे बढ़ जाता है भार, ठीक है, तो उसको हथौड़े से पीट कर हटा दिया जाता है, तो कृषक रूप में जो जल रहता है वो हट जाता है। तो समुद्री जल ये जंग लगने पर धातु का भार बढ़ता है, याद रखेंगे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, प्लस होता है, ब्लड बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा रंग का होता है। अब लिखिए कि जंग लगने की आवश्यक शर्त तो हो गया, जंग लगने से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हो गया। अब जंग से बचने के उपाय क्या है, तो लिखेंगे जंग से बचने के उपाय है, पानी नमी से दूर रखे, वायु के संपर्क से दूर रखे, पेंट करना चाहिए, ग्रीज लगाना चाहिए, ग्रीज जिसको बोलते हैं ग्रीज लगाना चाहिए, और गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया मतलब जस्तीकरण, लोहे की परत पर जस्ते की परत चढ़ा देता है तो उससे हम जंग लगने से बच सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि लोहे में जंग लगने से बचाव के उपाय, मतलब कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसे जंग नहीं लगने देंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि ग्रीस लगाना, ऑयल का प्रयोग करना, पेंट लगाना, और उसके साथ साथ बहुत सारा भी प्रक्रिया जैसे विद्युतीकरण करना, एनोडीकरण करना, ठीक है, और जस्तीकरण करना। तो आज जस्तीकरण एक टॉपिक आता है, जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है, ठीक है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देना जस्तीकरण कहलाता है, यानी उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे एनोडिक, अब जैसे जिंक की परत आप लोहे की परत, उसको लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय है जिंक की परत चढ़ाना, तो जिंक की परत को चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते ध्यान से कि एनोडीकरण क्या, ये ड है, डमरू ड, एनोडीकरण क्या है ना, एनोडाइजिंग क्या है, ANODISANG, एनोडाइजिंग क्या है, खुले वायु में एल्युमिनियम को छोड़ देंगे तो ऑक्साइड की परत जम जाती है, यानी एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने की प्रक्रिया को एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, सॉरी एनोडीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम का क्षय नहीं होता बल्कि चमक बढ़ जाता है, जिससे वो संक्षारण होते हैं। ये जंग लगने के उपाय, ये जंग लगने के उदाहरण नहीं है एनोडीकरण, यह जंग लगने से बचने के उपाय, बच जाता है, उससे जंग लगता ही नहीं है। एनोडीकरण एक प्रकार के वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया, यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रिक विद्युत अपघटन प्रक्रिया में भी वहां पे इसको दिखाया जाता है, बट वहां नहीं जाने की जरूरत है। एनोडीकरण से एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Al2O3 होता है। चलिए विकृत गंधता, रेंसिडिटी एक टॉपिक आता है कि रेंसिडिटी क्या है, ठीक है, RANCIDIT, रेंसिडिटी विकृत गंधिता,
समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से बचा करके उसको ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं तो उसमें गंध आने लगता है, और गंध में सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध आएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें तेल या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं और इनमें दुर्गंध आने लगता है, इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं हम लोग। ठीक है। अधिक समय के बाद जैसे आप उदाहरण ले तो बासी भोजन, सिंपल सी उदाहरण। ठीक है। इन अधिक समय के बाद घी में भी दुर्गंध आने लगता है। इस पे विकृत गणिता में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। ठीक है। और इसका मतलब ऑक्सीजन का संपर्क होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तभी विकृत गणिता की प्रक्रिया होती है। विकृत गणिता से बचने के उपाय, मतलब कैसे बचा सकते हो उसको कि ये मेरा भोजन खराब ना हो। तो उसके लिए खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर मतलब प्रशीतक में रखा जाता है, फ्रिज में जिसको रखते हैं सिंपल सी भाषा में। फ्रिज में क्या होता है, देखिए फ्रिज में खाना खराब नहीं होता, ऐसा कौन कहता है? फ्रिज में खाना खराब होता है। ठीक है। कैसे होता है और कैसा नहीं होता वो हम बता रहे हैं। जैसे आपने बोला कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है, ये गलत बात है। फ्रिज में खराब खाना होता है, होता क्या है उसमें कि वायरस को इतना इतना ठंड टेम्परेचर को इतना मेंटेन रखा जाता है, इतना ठंडा रखा जाता है ताकि भोजन में जो वायरस है ना वो बढ़े नहीं। लेकिन वायरस हो जाता है, ज्यादा समय तक रहेगा तो भोजन में वायरस हो जाएगा, बट वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए फ्रिज के भोजन खराब भी होते हैं। विकृत गणित से वायु रोधी बर्तन का प्रयोग आप देखेंगे, एल्युमिनियम फॉइल का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम परत का प्रयोग होता है रोटी लपेटने के लिए ताकि उसमें वायु का संपर्क न हो। और विकृत गणित से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग किया था। प्रत्यक्षकारक नाइट्रोजन गैस भी है। जैसे आप चिप्स की थैली में देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन की प्रयोग किया था। क्यों? कि वो सक्रिय गैस नहीं है और अक्रिय गैस है। साथ ही ऑक्सीजन सक्रिय गैस है लेकिन नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है। और साथ ही चिप्स का उपचयन न हो सके, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में चिप्स खराब ना हो सके, इसलिए हम लोग चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जय हिंद। चलिए धन्यवाद।